लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 19, 41 से लेकर के 44 तक हम पढ़ेंगे। जब वे निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएगी कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमेन, हालेलुया। आज का विषय है, परमेश्वर की वचन में से आज का विषय है, प्रभु ने रोया। किसने? प्रभु ने रोया। लोग जो हैं अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन को लेकर के रोते हैं। इंसान अपने सिचुएशंस को लेकर के कई बार रोते हैं। अगर बालक पैदा हो जाता है, तुरंत बालक पैदा होने से अगर वो रोता नहीं है, फिर डॉक्टर उन्हें किसी भी तरह उन्हें हिला हिला के या उन्हें उल्टा लटका के उन्हें मारते हुए उसको रुलाता है। क्यों? क्योंकि रोने से उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए बच्चा जैसे पैदा होगा तब से लेकर के इंसान मरने से पहले तक वो रोता ही जीवन जिएगा। लेकिन बाइबल कहती है खुदावंद भी, परमेश्वर भी रो रहा था। इंसान रोने से कुछ बात तो होती है, लेकिन परमेश्वर भी रोना। परमेश्वर क्यों रोएंगे? वो तो आकाश और भूमंडल की सृष्टि करता है और सारे दूतगण उनकी सामने खड़ा होकर के गिड़गिड़ाते हुए हमेशा स्तुति और प्रशंसा करते हैं, और इंसान कुछ भी नहीं है उनसे स्मरण की जाए। इंसान कुछ भी नहीं है उनके पास आकर परमेश्वर बसे। इंसान कुछ भी नहीं है उनके साथ आकर के दोस्ती करे। इंसान कुछ भी नहीं है उनके साथ बातचीत करे। फिर भी प्रभु ने अपनी आसमान में सिंहासन को छोड़कर इस धरती में इंसान बनकर पैदा हुआ, यहां तक नहीं, और उन्होंने अपनी आंखों से आंसू भी बहाया। मतलब भरपूरी इंसान बनकर उन्होंने इस धरती पर आया है। अपनी महिमा को छोड़कर, अपनी अधिकार को छोड़कर, अपनी ताकत को छोड़कर भरपूरी इंसान बनकर इस धरती पर आया है। कुछ लोग कहते हैं यीशु ने पवित्र जीवन जीकर दिखाया। लोग कहते हैं यीशु तो परमेश्वर है और वो कैसे भी जी सकता है। कुछ ने कहा, कुछ लोग कह रहे थे कि प्रभु यीशु परमेश्वर होने के नाते इसलिए वे अंधे को आंख दे रहे थे, लंगड़े को चला रहे थे, मुर्दकों को जी उठा रहे थे। लेकिन बाइबल हमें बार बार समझाता है कि यीशु मसीहा अपनी सारी महिमा, अपने पूरी अधिकार को स्वर्ग में ही छोड़कर एक मामूली इंसान बनकर इस धरती में पैदा हुआ था। हालेलुया। एक नाम मात्र इंसान, जैसे आप और हम हैं, वैसे इंसान बन के इस धरती पर उतरकर आया। फिर इतना पावर यीशु के अंदर कहां से आई है? कमिटमेंट। कमिटमेंट। इंसान के जीवन में अगर कमिटमेंट नहीं है और वे बहुत कुछ खो जाते हैं, चाहे ड्यूटी में क्यों ना हो, चाहे पढ़ाई में क्यों ना हो, चाहे किसी भी चीज में क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर कमिटमेंट नहीं है, उस इंसान हार जाता है।
उस इंसान बहुत कुछ खो जाता है। लेकिन यीशु मसीहा जिस मिशन पर उस स्वर्ग को छोड़कर उन्होंने इस धरती पर उतरकर आया था, उस मिशन को लेकर के वे कमिटेड थे, भरपूरी कन्विक्शन के साथ, भरपूरी मन लगाकर, दम लगाकर, जुनून लगाकर उन्होंने इंसान को ढूंढने और खोए हुए लोगों को ढूंढने और उन्हें उद्धार देने इस धरती पर उतरकर आया था। हालेलुया। इस बात से वे हटा नहीं था। क्या हटने को उन्हें मौका नहीं मिली थी। जब उन्होंने बपतिस्मा पाया और बपतिस्मा पाने के बाद तुरंत आत्मा ने उन्हें जंगल में लेकर गया था। 40 दिन उपवास रखा प्रभु यीशु मसीहा ने। तुरंत शैतान यीशु मसीहा के पास आकर के कहता है, देखो तू भूखा क्यों मर रहा हो, तू भूखा क्यों मर रहा है, लो तू तो परमेश्वर की बेटा है, ये पत्थर लो, पत्थर लेकर के रोटी बनाकर खा, तू कर सकता है, कर लो। लेकिन प्रभु ने कहा, इंसान रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग खाना के सामने अपने आप को बेच देते हैं, खाना के सामने अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं, खाना के सामने अपनी अवकात को भी भूल जाते हैं। बाइबल हमें समझाता है, नीति वचन की पुस्तक 23वीं अध्याय पहली 1-2 आयतों में कहता है, जब तू खाना खाता है, जब भी तू खाना खाने के लिए बैठता है, याद रखना किसके सामने तू खाना खाने बैठे हो। अगर तुम ज्यादा खाऊ है तो तुम्हें क्या करना होगा? आधा पेट खाके आधा भूख उठ जाना। पढ़िए उस आयत, कितना खूबसूरत आयत है वो। पढ़िए, जब तू किसी हाकिम के सामने खाना खाने बैठोगे तब इस बात को मन में याद रखना, मेरे सामने कौन बैठा है। अगर तू अधिक भोजन खाने वाला हो, थोड़ा खाकर भूखा उठ जाओ, कोई बात नहीं, आप अपने घर में जाकर के खाओ, या उस हाकिम आपके घर में ही बैठ के खाना खा रहा है तो फिर उनको जाने दो। खाना के सामने बहुत लोग अपनी अवकात को भी भूल जाते हैं, ऐसे खाते हैं कि अगर इस मिनट खो जाएंगे ना तो फिर बाद में मिलेगी नहीं। ऐसे खाओ मत। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा ने कहा कि इंसान रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। अपने बच्चों को भी सिखाना, अपने बच्चों को भी सिखाओ। अगर किसी चीज को देखने से बच्चे दौड़ते हैं, बचपन में ही उन्हें सिखाना है कि बाबू ऐसे नहीं दौड़ते हैं। आराम से, अगर कोई कुछ दे रहा है फिर पहले तुम्हें मना करना है, पहले मना करो, तुरंत लेना नहीं। अगर कोई तुम्हारे सामने कुछ रखा है तुरंत लेके भग भग खाना नहीं, सोच समझकर प्रार्थना करके आराम से खाना खाओ। हालेलुया, हालेलुया। खाना के सामने ईसाव ने याकूब के हाथ कर दिया अपनी ज्येष्ठत्वता को। इसका मतलब जो याकूब के ऊपर जो आशीष आज बरसा है, इज़राइल देश बसी है और उस पर जितने भी बरकतें हैं वे सारे ईसाव को मिलना चाहिए था। लेकिन ईसाव ने किस चीज के लिए? दाल के लिए। और वो चिकन भी नहीं था, मटन भी नहीं था, दाल के कारण दाल को लेकर के उसने क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जो भी है तुम ले लो भाई, मुझे खाना तो दे दे पहले। प्रभु के पास आकर शैतान ने कहा, रोटी लो, इस पत्थर को लो, रोटी बना के खा। और ऐसे प्रभु यीशु मसीहा को 3 बार शैतान ने परीक्षा की, लेकिन प्रभु ने उसे पार किया,
उसकी उस पर जीत पाया, उस पर फतिहा पाया। इस कारण वहां लिखा है पवित्र आत्मा की अभिषेक प्रभु यीशु मसीहा के ऊपर कोई हद नहीं था, कोई हद नहीं थी, कोई लिमिटेशन नहीं था। तौल के नहीं दिया प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीहा पर परमपिता ने पवित्र आत्मा की अभिषेक को तौल के नहीं दिया था। हद से बाहर, हद से पार अनगिनत अभिषेक प्रभु यीशु मसीहा का ऊपर पवित्र आत्मा आकर बसने के कारण प्रभु यीशु मसीहा ने इतने बड़े बड़े कामों को कर पाया। हालेलुया। और उसी पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाया हुआ यीशु मसीहा कहता है कि देखो मैंने जो कुछ किया तुमने देखे हैं विजय, मैंने जो कुछ किया तुमने क्या किया, देखे हो, मेरे साथ चल पड़े थे, जो कुछ मैं कर रहा था सब कुछ तुमने जान लिया। फिर अब मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ मैंने किया इससे अधिक काम तुम भी, इससे अधिक अचंबा काम, इससे अधिक आश्चर्य कर्म तुम भी करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जितना पवित्र आत्मा की अभिषेक प्रभु यीशु मसीह पर उतरकर आया था उससे अधिक अभिषेक हम पर भी प्रभु देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाले ही नहीं है। जैसे कमिटमेंट प्रभु यीशु मसीहा के अंदर था, ऐसी कमिटमेंट के साथ प्रभु के साथ चलने वाले आज के दिनों में नहीं है। और ऐसे प्रभु यीशु मसीहा के साथ प्रार्थना करो और प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, संगति रखने में ईमानदारी से चलते रहो और धर्मी बनकर प्रभु के सामने हमेशा जैतून की पेड़ के समान नम्र बनकर चलते रहो, तब प्रभु तुम्हें अंजीर की पेड़ के समान फलवंत करेगा। आमेन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और ऐसा खुदावंद, ऐसी यीशु मसीहा, इतना अधिकार, इतनी अभिषेक, इतना पावर उनके हाथों में होने के बावजूद भी उनको सूली पर चढ़ाने से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले वे यरूशलेम में जाते वक्त एक गदहा की बच्चा पर बैठ के जाते वक्त किद्रोन तराई में उतरने के बाद यरूशलेम पूरा पूरा दिखता है, पूरी यरूशलेम ऐसे दिखता है। और ऐसी यरूशलेम को देख करके प्रभु यीशु मसीहा रो रहा था। सभी यीशु मसीहा को देख करके कह रहे थे होसन्ना, 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 मतलब प्रभु की जय हो, परमेश्वर की जय हो, राजाओं का राजा की जय हो, प्रभुओं की प्रभु की जय हो। इस प्रकार जय जयकार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीहा को देखते हुए। सभी अपने कपड़े निकाल निकाल करके प्रभु की सामने बिछा रहे थे, खजूर की डालियां लेकर के प्रभु के सामने हिला रहे थे। खजूर की डालियों के मतलब यह है कि विजय प्राप्त करने के बाद ही खजूर की डालियों के साथ राजा को स्वागत करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा विजय प्राप्त करने से पहले ही सभी खजूर की डालियां लेकर के हिलाते हुए कह रहे हैं प्रभु की जय हो, राजाओं की राजा की जय हो। मतलब परमेश्वर ने जीत पाया हुआ, विजय की यात्रा चल रही है वहां पर। अभी कोई लड़का, चाहे दुल्हा, बारात में रो रहा हो, बारात में घोड़ा पे बैठा है, जा रहा है, सभी नाच रहे हैं, लेकिन ये बंदा तो कोई जो देखा है वो हैरान तो हो जाते हैं, नहीं भैया अभी इसका शादी है, खुशी की बात है, सभी इसके सामने नाच रहे हैं। लदा पे बैठा हुआ यीशु मसीहा, सभी जय जयकार कर रहे थे। अचानक से उनके अंदर से यरूशलेम को देखने पर रोवाई फूट निकला था। बिलक बिलक के यरूशलेम को देखकर यीशु मसीहा रो पड़ा। किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है, यीशु हो क्या रहा है।
तब यीशु कहता है, यरूशलेम, तू ही आज, कम से कम आज कुशलता की बातों को पहचाना होता तो कितना भलाई होती, लेकिन तुमने नहीं पहचाना। यरूशलेम ने नहीं पहचाना, तो रोने का क्या मतलब है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा नबी भी है और वे देखता भी है। वे प्रभु यीशु मसीहा सब कुछ जानता है। यरूशलेम की भविष्य को प्रभु देखते हुए, उसके साथ बीतने वाली घटनाओं को देखते हुए और यरूशलेम के तरफ देखकर रो रहा था, क्योंकि ठीक उस 70 साल के बाद रोमन एम्पायर में से एक सेनापति निकलता है जिसका नाम टाइटस है, और उस सेनापति ने, उस रोमन एम्पायर के अधिकारी ने पूरी यरूशलेम को ढा दिया, पूरी यरूशलेम को जला दिया। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, दूध पीता हुआ बच्चा को भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। हर किसी को मार डाला। लहू नालियों के समान यरूशलेम की सड़कों में बह रही थी, और रोमन एम्पायर की सेना की जो घोड़े की सवारी था, और उन घोड़े उस सड़कों पे दौड़ने से, और लहू उसी दौड़ के साथ साथ वो चिटक जो होता है, लहू जो होता है, और दीवारों पे छिड़कता था, बाजारों में जो सड़कों में जो खड़े थे उनके मुंह पे छिड़कता था लहू। इतना लहू बहा दिया था यरूशलेम में। इतना ही नहीं, परमेश्वर का मंदिर जो था उसे भी ढा दिया गया था। सिर्फ एक ही दीवार बची है, जिस दीवार के पास आज भी लोग जाकर के रोते हैं, सिर्फ वही एक दीवार बची है। ऐसी दुस्थिति को, यरूशलेम की दुस्थिति को देखकर यीशु मसीहा उस दिन, पाम संडे के दिन रो पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम का मतलब है शांति, शांति का शहर है यरूशलेम। लेकिन उस यरूशलेम में उस दिन से लेकर के आज तक शांति नहीं है, आज तक शांति नहीं है। यरूशलेम राजा का शहर है, यरूशलेम पूरी इज़राइल की राजधानी है, यरूशलेम परमेश्वर ने चाहा हुआ शहर थी। यरूशलेम जिस शहर पर उनकी नजर थी वो शहर था यरूशलेम। फिर भी उस शहर में शांति की कमी पड़ गया है, और उस शहर में परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वालों की कमी आ गया है। इस कारण प्रभु यीशु मसीहा उस यरूशलेम को देखकर उस दिन रो पड़ा है। सिर्फ उसी दिन नहीं, आज भी प्रभु यीशु उस दिन जैसे यरूशलेम को देखकर रोया था, आज प्रभु अपनी कलीसिया को देखकर रो रहा है। आज तुम्हें और मुझे देखकर प्रभु रो पड़ा है, रो रहा है। उनकी रोवाई की, उनकी आंखों में से आंसू निकलने का कारण सिर्फ यरूशलेम ही नहीं, परंतु आज आप और मैं भी हैं। हम सभी उनकी आंखों में से आने वाले हर एक आंसू की कारण है। क्यों? क्यों? हमसे क्या गलती हुई है? हमने क्या करी? मैंने तो नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया प्रभु के साथ। नहीं, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह प्रभु आपकी जीवन को चाहता है उस तरह हम नहीं जीते हैं। जिस तरह प्रभु हमारे साथ अपनी आशीषों को बरसाना चाहता है, उस आशीषों को प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। इसलिए आज हमें देखकर भी प्रभु रो रहा है। यरूशलेम का मतलब यह भी है परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर। लेकिन आज नया नियम में अगर देखा जाए, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि आप परमेश्वर के
मंदिर है? क्या आप नहीं जानते हो कि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है? जो इस देह को नाश करता है, जो इस मंदिर को नाश करता है, उन्हें परमेश्वर नाश करेगा। एक बुढ़ा आदमी, एक पिताजी हैं, उनकी उम्र खत्म होने वाली है। उन्हें 3 बेटियां और 1 बेटा को पैदा किया। वे अपनी बच्चों को 3 बेटियां और 1 बेटा को लेकर के अपनी जिंदगी गुजारा। उनकी पत्नी बीच में ही उन्हें छोड़कर चली गई है, खत्म हो गई है। फिर वो अकेला उन बच्चों के साथ जीवन बिताते हुए उनके लिए सब कुछ करता हुआ आया है और उन्हें पाल पोसा और उन बेटियों की शादी कराए और उन्हें अपने अपने ससुराल के घर भेजे और इस लड़का के साथ वे अभी रह रहा है और इस लड़का का भी शादी हो गया, बच्चे भी हैं। और जब तक इनके अंदर शक्ति थी तब तक इन्होंने कमा कमा करके बेटा को देते हुए आया था। और अब ऐसी परिस्थिति आ गई है, उनके शरीर में शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं थी और काट में ही पड़ा रहता है। इस कारण उस बेशर्म लड़का ने अपनी पिताजी को लेकर जाता है शमशान घाट में, लेकर जाकर वहां छोड़कर उस शमशान घाट में जो बंदा रहता है उसे 200 रुपया पैसे देकर के कहता है, इनको है ना कुछ दवा ववा दिला दो बेहोश होने की, जब ये बेहोश हो जाता है दफना देना इसको, जिंदा ही इन्हें बेहोश करा के इन्हें दफना देना। लेकिन वो वहां शमशान घाट में जो बंदा है वो तो मना कर देता है। तब कहते कोई बात नहीं, ये पैसे तुम रखो, तुम रख के जब ये मर जाता है तब मुझे फोन करके बता देना। वैसे ही छोड़ के चला गया उस लड़का। 4 दिन समय खत्म हो गया, 4 दिन खत्म हो गया, खाने के लिए कोई खाना नहीं है, पीने के लिए कुछ पानी नहीं है, कुछ देखभाल करने वाले नहीं है। और उस बुजुर्ग व्यक्ति जहां पड़ा था वही पड़ा रहा 4 दिन। कुत्ते आकर के उन्हें चाट रहा था, चिंटियां उन पे चढ़ रहे थे, मक्खी उनके ऊपर रेंग रहे थे। और ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ उस पिताजी को देख के अड़ोस पड़ोस के लोग जाते हैं, देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति मरे हैं या जीवित है। देखा जाए तो फिर अभी भी वो जीवित थे। तुरंत अस्पताल में फोन लगाते हैं और वहां शमशान घाट में जो रखवाला है, जो रहने वाले हैं, माली है, उन्हें बुलाकर पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने से पता चल जाता है कि इनका खुद की बेटा ही ला करके इन्हें यहां पटक दिया है। और जो कुछ उस लड़का ने बोल दिया सब कुछ ये माली कह दिया। और कहने पर उन पर अड़ोस पड़ोस के लोग पुलिस कंप्लेंट कर दिए थे। और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद उन्हें लेकर जाता है पुलिस स्टेशन में, और इन्हें तो अस्पताल में लेके गए थे। आज भी वही हालात है। बुजुर्ग लोगों को, चाहे तुम्हारी मां बाप क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे ससुराल वाले क्यों ना हो, इन लोगों को देखने के लिए, इन लोगों को थोड़ा सा पानी देने के लिए भी आपके अंदर मन नहीं आ रहा था। चाहे मसीह के लोग क्यों ना हो, चाहे गैर मसीह के लोग भी क्यों ना हो, हर किसी के जीवन में ऐसा ही हालात हैं। बहू अपने घर में जाती हैं, अपने ससुराल के साथ मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके अंदर यह प्यार मोहब्बत नहीं है अपने ससुराल को अपनी बाप के समान देखने का कोई हिम्मत नहीं हो रहा था, कोई प्रेम भाव इनके अंदर है ही नहीं है। और जबकि ये मसीह का बंदा ही हो, जबकि ये मसीह चर्च में जाने वाली है, फिर भी अपने ससुराल के साथ गलत व्यवहार करती है। गलत व्यवहार। इनसे बोला गया था,
इनके माँ जब 12 बजे जगती हैं, इनके माँ इनको धक्का मार के उठा देती थी, जगा देती थी। और वही बात अगर ससुराल में कह देते हैं तो फिर अरे ससुर सासु माँ कैसे बोल दिया है मेरे को। और यही बात अगर मां कहती है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपनी मां है। लेकिन सासु मां वही बात कहती है तो लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। और मां बापों को देखने वाले, बाइबल कहती है जो अपनी मां बापों की आदर नहीं करते हैं उनकी दिया घोर अंधकार में बुझ जाती हैं। सबसे पहले जानिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम सच्चा मसीह हो, सबसे पहले हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना ये तो दूर की बात है। सबसे पहले तुम ये जानो कि अपनी मां बापों की आदर करना सीखे। अगर तुम अपनी मां बापों की आदर नहीं कर सकता है जबकि वो तुम्हारे सामने ही है, अनदेखी परमेश्वर को कैसे तुम आदर कर पाओगे? जबकि अगर तुम अपनी मां बापों की आज्ञा के पालन नहीं कर पाओगे तो यीशु मसीह की आज्ञाओं को कैसे पालन करोगे? अपने आप को बड़ा ना समझे, अपने आप को ज्यादा ना समझे। और ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह गिन रहा है, गिन रहा है। और ऐसे लोगों को देखकर मेरा प्रभु आज भी रो पड़ा है, मेरा यीशु आज भी रो रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसी बच्चों को, ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को देखकर, जो अपनी मां बापों तक गौर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर प्रभु आज भी रो रहा है। यीशु उस समय यरूशलेम को देखकर रोया, आज ऐसे मसीह लोगों को देखकर रो रहा है जो अपनी मां बापों को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन मसीहों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए नीति वचन की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। नीति वचन की पुस्तक 23 का 22वीं आयत, 23 का 22, प्रोवर्ब 23 वर्सेस 22। अपने तुम्हारी जन्माने वाले पिता की बातों को सुनो। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाती है तब भी उसे तुम क्या करना है? तुच्छ ना जाने। हालेलुया। तुम्हारे मां अपने बुढ़ापे स्थिति में पहुंचने के बाद भी, वे बुजुर्ग होने के बाद भी, उन अपने पिताजी बुजुर्ग होने के बाद भी उनको है ना तुम तुच्छ ना समझे, क्योंकि वे अपनी पेट काट के तुम्हारा पेट भरा है। वे अपने कपड़े फाड़ कर तुम्हें नया नया कपड़े पहनाए हैं। वे अपने जीवन को बर्बाद करते हुए तुम्हारी जीवन को बनाया है। वे अपने जीवन को तोड़ते हुए तुम्हारी भविष्य की बुनियाद बनाया है। आज तुम कुछ हो, इसका मतलब तुम्हारी मां बापों की त्याग के कारण आज तुम यहां पर बैठे हो। और इस बात को ना समझते हुए, इस बात को कुछ ना समझते हुए अपनी मां बापों की आदर नहीं करते हो ना, तो फिर ये तुम्हारे लिए बड़ा पाप है। तुम्हें देखकर यीशु रोता है। भले तुम बड़े बड़े गाना गाने वाले होंगे, भले तुम प्रार्थना करने वाले होंगे, भले तुम आराधिक होंगे, भले तुम अच्छे बन के दिखने वाले होंगे, भले तुम लोगों को दान प्रदान करने वाले होंगे, फिर भी अगर तुम अपनी मां बापों को आदर नहीं करते हो, तुम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रभु के सम्मुख में। इसलिए सबसे पहले अपनी मां बापों की आदर करना सीखें। अगर ऐसे नहीं करेंगे, हेलो, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो प्रभु के सम्मुख में हमें लेखा जोखा देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस पिताजी, उस बापू ने जब अपने बेटा को पुलिस स्टेशन लेके गए थे और वो बापू कहता है पुलिस से, साहब मेरा बच्चा को छोड़ देना,
मेरा बेटा को छोड़ दीजिए, वो अच्छा है, मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मैं जो हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा था, मैं बिस्तर में ही पेशाब कर रहा था, बिस्तर में ही पोटी कर रहा था, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, और वो भी कहाँ तक करेगा, इसलिए वो है ना थोड़ा गुस्सा में मुझे ऐसा कर दिया है, प्लीज आप उन्हें ना कृपया छोड़ दीजिए। देखा पिता का मन कैसा होता है, देखा तुम्हारी पिताजी की मन कैसा होता है, और वो रोना चाहता है और वो अपने आंसू बहने देते हैं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू निकलने से पहले ही उनका दिल टूट जाती है। यह है मां बापों की मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत को जो गवर नहीं करता है, ऐसे लोगों को देखकर आज भी मेरा यीशु रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में ऐसे लोग नहीं है क्या? हमारे बीच में नहीं है जो अपने मां बापों को गौर नहीं करता है, जो अपने मां बापों को कुछ नहीं समझता है? क्या हमारे बीच में नहीं है? छोटा सा झुंड है हम। अगर हमारे बीच में भी ऐसा लोग हो तो फिर पूरी दुनिया में मसीह के लोगों के बीच में कितने लोग होंगे? आज मैं इस सवर को इस्तेमाल करते हुए कहना चाहता हूं, अगर तुम ऐसी जीवन जी रहे हो तो क्या जीवन जी रहे हो? तुम इंसान है ही नहीं। तुम्हें देखकर मेरा प्रभु रो रहा है। बड़े बड़े ढंके मारना बंद करे। तुम्हारी जीवन को सुधारने में सबसे पहला कदम यही है, अपने मां बापों की आदर करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक परमेश्वर के दास थे, बहुत अच्छा चेला था। वे एलीशा के चेला था, जिनका नाम गेहाजी है। एलीशा एक ऐसी भविष्यवक्ता था जो एलियाह जैसे भविष्यवक्ता के साथ अपने जीवन बिताया हुआ परमेश्वर के दास थे। एलीशा एक समय पर एलियाह की चेला थे, और एलियाह मृत्यु को नहीं देखा। परमेश्वर ने उन्हें आग की रथ पे बिठा करके स्वर्ग लेकर गया था। और एलीशा एक ऐसा भविष्यवक्ता बना, ऐसे अभिषेक को एलीशा ने प्राप्त किया कि वे मरने के बाद, उनकी शरीर गलने के बाद उनकी हड्डियों में भी जीवन था। हालेलुया। जिस कब्र में एलीशा को रखा गया, उसी कब्र में किसी और की मृत शरीर को रखा गया था। इस मृत शरीर पर एलीशा की हड्डियां लगे हैं। तुरंत उस मृत शरीर के अंदर जीवन आ गया। हालेलुया। इसका मतलब एलीशा मरने पर भी वो जीवित था। उनकी हड्डियों में भी परमेश्वर की अभिषेक बह ही रहा था। ऐसा आग की अब आग से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ एकमात्र परमेश्वर के दास थे एलीशा। एलिय्याह के साथ आखिरी समय तक ईमानदारी से रहा था, ईमानदारी से, और अपनी एलिय्याह की आगे नहीं बढ़ा कभी, परंतु एलिय्याह की कदमों के अनुसार चलता रहा एलीशा। और ऐसा भविष्यवक्ता, ऐसा परमेश्वर के दास के साथ चेला बना है गेहाजी। और इस गेहाजी अभी एलीशा के बाद सेवकाई को आगे बढ़ाने वाला था। एलिय्याह के बाद एलीशा के ऊपर सेवकाई की जिम्मेदारी आई। उन्होंने, अगर एलिय्याह 7 अचंबा कामों को किए हैं तो एलीशा ने 14 अचंबा कामों को किया। अभी गेहाजी को कितना करना चाहिए? 28। हालेलुया। कितना करना चाहिए? गुड़िया बहन कहां है? नहीं आई? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एलिय्याह ने 7 अभिषेक की कामों को किए। उनके चेले एलीशा ने 14 चमत्कारों को किया। उनकी चेला गेहाजी कितने करना चाहिए? साक्षी 28 करना चाहिए। मतलब अभिषेक बढ़ना चाहिए, सेवकाई बढ़ना चाहिए, सेवकाई प्रबल होना चाहिए, परमेश्वर की नाम ऊंचा उठना चाहिए। लेकिन ऐसा गेहाजी दौड़ता है किसी अन्य जाति की व्यक्ति के पास जिसका नाम नामान है, और जो कोढ़ी की व्याधि से शिफा पाया था,
उसने भेंट लेकर आया एलीशा के पास, पास्टर जी ये भेंट ले लीजिए। एलीशा कहता नहीं, हम आपकी भेंट में से जरा सा भी नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से इजाजत है, हम नहीं लेंगे। परमेश्वर ने तुम्हें शिफा दिया, मैं नहीं। सारी महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए, मुझे नहीं। सारी तोहफाएं परमेश्वर को मिलना चाहिए, मुझे नहीं। प्रभु मुझे सब कुछ दे रहा है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तू अपना सारी सामान बांध ले, फिर चल जा। फिर वो जा रहे थे, पीछे से गेहाजी अपनी स्वामी को छोड़कर उस रथ के पीछे चला गया था और नामान से थोड़ा बहुत तोहफाएं लेकर आ जाता है। तोहफा तो लेकर आया था, लेकिन साथ साथ में नामान ने जिस चीज से शिफा पाया उस चीज को अपने शरीर में प्राप्त किया उसने, उसका नाम है कोढ़। कोढ़ व्याधि को भी सोना, चांदी, कपड़े और सारे तोहफाएं लेते हुए नामान के हाथ से कोढ़ व्याधि को भी इसने प्राप्त किया। गेहाजी जो अभिषेक को प्राप्त करना था, उसने बीमारी को प्राप्त किया। जो सेवकाई को लेकर चलना था, अभी वो गांव से बाहर हो गया। जो प्रभु की नाम को ऊंचा खड़ा करना था, उसी परमेश्वर के दास आज अपने मुंह छुपाकर चलने लगा। कारण क्या है? कारण यही है, परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के पीछे भागना। क्या ऐसे विश्वासी आज नहीं है कलीसियाओं में, जो प्रभु प्रभु कहते हुए ही कलीसिया में कुछ और, अपने घर में कुछ और, कलीसिया में कुछ और, बाहर कुछ और, कलीसिया में कुछ और, ऑफिस में कुछ और, ऐसे अपने चेहराओं को बदलने वाले विश्वासियां नहीं है दुनिया में। और ऐसे लोग, मसीह के लोग ही बेटिंग में डूब रहे हैं। बेटिंग, क्रिकेट बेटिंग, जुआ खेलना, तंबाकू खाना, शराब पीना, खैनी खाना, इन सारी चीजों में डूबकर जो चीजें इनके नहीं आना चाहिए, ऐसी बीमारियों को वो प्राप्त कर रहा है। प्रभु ने हमारे खातिर, हमारी बीमारियों के खातिर, हमारी बीमारियों से हमें शिफाई देने के लिए उन्होंने घावों को खाया, कोड़े खाए उन्होंने। प्रभु ने उनकी घावों में हमारी शिफा छुपी हुई है। लेकिन वही विश्वासी जो यीशु की घावों में छुपा हुआ चंगाई को प्राप्त करने वाले हैं, और वही विश्वासी जाकर के दुनिया के पीछे दौड़ते दौड़ते, शराब पीते हुए, तंबाकू खाते हुए, आजकल कैंसर उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है, उनके लंग्स खराब होते जा रहा है। जबकि ये विश्वासी हैं, इन्हें चंगाई मिलना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? गेहाजी के समान अपनी सेवक को छोड़कर, अपनी सेवकाई को छोड़कर, अपनी मसीह को छोड़कर, अपनी यीशु को छोड़कर दुनिया के पीछे भागना है, धन के पीछे भागना, दुनिया की हर प्रकार की स्वार्थी चीजों के पीछे भागना। इन सारी चीजों के पीछे भागने के कारण इंसान बीमार पड़ रहा है, और इन बीमारियों को देखकर आज भी खोड़े खाया हुआ मेरा यीशु मसीहा रो रहा है। हालेलुया। राम बाबू भैया आगे आके बैठ जाइए, आ जाओ। आमीन, हालेलुया। उस वचन को एक बार पढ़िए मेरे लिए, बाइबल खोलिए, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, 19वां अध्याय, आयत नंबर 41 से पढ़िए, जल्द से पढ़िए। 41 आप पढ़िए, 42 को जितेंद्र भाई पढ़ेंगे, 43 को हमारे हंस भाई पढ़ेंगे, अजय भाई पढ़ेंगे, और 44 को विकास भाई के पापा पढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए। देखा? नींद बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, वो हमें संकटों में पड़ा देती है। इसी तरह पढ़िए।
जब यरूशलेम के निकट वो आया था, उन्होंने नगर को देखकर उस पर रोया था, हम पर नहीं था, लेकिन हम पर आज रो रहा है। क्यों? कलीसिया में आकर हम सो जाते हैं, कलीसिया में आकर हम खेलते हैं, कलीसिया में आकर हम कुछ और सोचते हैं, कलीसिया में आकर हम अफेयर्स चलाते हैं, कलीसिया में आकर हम दारू भी पीते हैं, कलीसिया में आकर हम जुआ भी खेलते हैं, कलीसिया में आकर हम कुछ भी कर देते हैं। इस कारण ऐसे लोगों को देखकर आज भी मेरा प्रभु रो रहा है। कुछ ऐसे बच्चों को देखकर, जवान बच्चों को देखकर जो अपने मां बापों के आदर नहीं करता है, ऐसे लोगों को देखकर रो रहा है। कुछ ऐसे जवान लोगों को, कुछ ऐसे पुरुषों को, कुछ ऐसे स्त्रियों को भी देखकर प्रभु रो रहा है जो नशे में डूबे हुए हैं, दुनिया की नशे में, दुनिया की नशे में डूबा हुआ बच्चों को देखकर आज भी मेरा प्रभु रो रहा है। गंजाई के पीछे भागने वाले जवान बच्चे, हुक्का पीने वाले, कहते हैं हुक्का पीना सेहत के लिए अच्छा है, पीना भी चाहिए। मैं कहता हूं इस दुनिया में तुम्हारी शहद के लिए सिर्फ यीशु के नाम के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुमने यीशु को नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। तुमने यीशु को कमा नहीं पाया तो कुछ नहीं कमाया। तुमने यीशु को समझ नहीं पाया, तुमने कुछ नहीं समझ पाया। चाहे तुम पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ, बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, फिर भी यीशु को समझना तुम्हारी बस की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। और इतना ही नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोग इकट्ठा होना छोड़ दे रहा है, कुछ लोग संगति में इकट्ठा होने में देर कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर भी मेरा प्रभु रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हिब्रानियों का पुस्तक, हिब्रानी की पत्री, हिब्रानी की पत्री 10वां अध्याय आयत नंबर 24, आयत नंबर 24 को पढ़िए। प्रेम प्रेम और भले कामों में हम एक दूसरों की चिंता किया करें, एक दूसरों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कितनों की रीति है, वैसे एक दूसरों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हिब्री चैप्टर नंबर 10 वर्सेस नंबर 24 साफ साफ हमें समझाता है इकट्ठा होना हमें नहीं छोड़ना है। लेकिन बहुत लोग आज ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं, विश्वासियों से मैं बात कर रहा हूं, जो यीशु मसीह के नाम को प्राप्त किए हैं, उनके नाम में उद्धार पाए हैं, उनके नाम फोटो लगा करके मोमबत्ती जलाते हैं सुबह और शाम। ऐसे लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं तो कि तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर आज भी मेरा यीशु रो रहा है। कारण यही है कि संगति रखने में तुम पीछे हैं। आराधना है इतवार के दिन, शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन, हफ्ता में 3 दिन आराधना,
ऑफिशियली चल रहा है, इन तीनों दिन तुम्हें एक पल भी टाइम नहीं मिलता है संगति रखने के लिए। ऐसे लोगों को देखकर प्रभु रो रहा है। कारण यही है, प्रभु जहां संगति किया जाता है वहां पर वे मौजूद हैं। जहां 2 या 3 जमा है उसके नाम में, उनके बीच में वे मौजूद हैं। वो चाहता है कि मैं मौजूद रहूं अपने लोगों के बीच में, लेकिन वे संगति रखते ही नहीं हैं। इस कारण प्रभु रो रहा है। विलाप गीत में देखिए, विलाप गीत पहला अध्याय आयत नंबर 4। विलाप गीत अध्याय नंबर 1 आयत नंबर 4 पढ़िए। हाँ, 1 का 4। सियोन के मार्ग विलाप कर रहा है। हालेलुया। सियोन के मार्ग क्या कर रहा है? विलाप, मतलब रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। नियत पर्वों में कोई नहीं आने का कारण सियोन की सड़कें रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्योंकि न्यायी, कृपा के अनुसार चलने वाले धर्मी धार्मिकता और खराई और महिमा को वे प्राप्त करता है। लेकिन आज विश्वास या आत्मिक व्यभिचार में डूबे हुए हैं। मैं फिर से कहता हूं, आज विश्वास या आत्मिक व्यभिचार में डूबे हुए हैं। आत्मिक व्यभिचार का मतलब यही है कि मन में यीशु है, साथ में भूसा भी है। भूसा कौन सी है? दुनिया का। मन में यीशु मसीहा है, साथ साथ में पैसे भी, पैसों की लालच भी है। यीशु घर में है, लेकिन मंदिर में हम जाते नहीं। यीशु का नाम लेते तो हैं, लेकिन किसी नियामक आराधनाओं में जाते नहीं, किसी पर्व में हम जाते नहीं, ना ही स्त्रियों की आराधना में, ना ही उपवास प्रार्थना में, ना ही जवान बच्चों की आराधना में, ना ही वर्शिप प्रैक्टिस में, ना ही इतवार की आराधना में, ना ही प्रभु भोज में भी, जबकि महीना में एक बार होती है, विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है, उसमें भी आते नहीं हैं। प्रभु भोज लेने में भी लोग आलसी बन गए हैं। इसे कहते हैं आत्मिक व्यभिचार। तुमने यीशु को अपनाया, साथ साथ में दुनिया के साथ तुम्हारी जीवन बिता रहे हो। यीशु के साथ शादी किया, लेकिन दुनिया के साथ तुम संसार में डूबे हुए हो। इसे कहते हैं आत्मिक व्यभिचार। कुछ लोग कुछ बहुतों की रीति हो गया है इकट्ठा होना छोड़ देना। एक बोलो यीशु मसीह की। दोपहर के समय में यूहन्ना और पतरस दोनों प्रार्थना करने के लिए शाम को लगभग 3 बजे मंदिर में जा रहे थे। जब वे मंदिर में जा रहे थे, वही सड़क के सामने जीने पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो लकवा था। वो भीख मांग रहे थे। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, इनके तरफ भी देख रहा था कि ये कुछ देंगे मुझे। लेकिन पतरस यूहन्ना ने कहा उनसे कि देखो, हमारे पास ना ही सोना ना ही चांदी है, लेकिन जो हमारे पास है और उस सामर्थ्यशाली यीशु के नाम में तुम हुक्म देते हैं कि इसी वक्त तू उठ खड़ा हो जा, खड़े हो जा। हाथ बढ़ाए हैं, लिखा हुआ है उनकी एडियों में सामर्थ्य आने से तब तक जो खड़ा नहीं हो पाया, और उसी बंदा उठ खड़ा है। हालेलुया। और लिखा है साथ साथ में पतरस और यूहन्ना के साथ साथ में जाकर के मंदिर में परमेश्वर की स्तुति करके आया था। आमेन, हालेलुया।
यही बंदा जो अब पतरस यूहन्ना के साथ जा रहा था, यही व्यक्ति इसके सामने बहुत लोग इससे पहले ठीक होते हुए जाने लगे। प्रभु के दरबार में बीमारी के साथ आते हुए देखा, ठीक होते हुए जाते हुए देखा। और कुछ लोग प्रभु के सामने आते हुए देखे, रोवाई को लेकर के खुशी के साथ घर वापस जाते हुए इसने देखा। और यह तो वही जीने पर बैठा हुआ था, मंदिर के सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन इसके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि मुझे भी, भाइयों, मुझे भी एक बार इस दरवाजा के उस तरफ बिठाना। अब तक तुमने मुझे इस तरफ बिठाए हो ताकि मैं भीख मांग लूं, लेकिन मुझे आज थोड़ा इस दरवाजा की उस तरफ बिठाओ ताकि मैं भी अनेक लोगों के साथ जो आ रहे हैं उनके साथ बैठकर मैं भी परमेश्वर की स्तुति कर पाऊं, मैं भी देखूं कि प्रभु मुझे भी ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर विश्वास ही नहीं था। लेकिन यह यहूदी तो है ही, यरूशलेम में रहने वाला ही है और मंदिर के सामने बैठा हुआ व्यक्ति था। फिर भी विचार नहीं आया है कि मैं भी मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में भीख मांगने वाले हैं ये विश्वासी। यीशु के नाम में भीख मांगने वाला विश्वासी है, इसे कहते हैं आत्मिक व्यभिचार। यीशु के नाम में भीख मत मांगो, क्योंकि यीशु का बेटा हो तुम, यीशु का वारिस हो तुम। यीशु मसीहा राजाओं का राजा है, राजाओं की राजा का बेटा भीख नहीं मांगता है भाई साहब, वे भीख नहीं मांगते। अगर तुम यीशु के नाम में भी भीख मांगने वाली जीवन बिता रहे हो तो फिर तुम आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। मैं इसी छतरपुर, राजपुर, मैदानगढ़ी, नेपसरा इलाकों में कई विश्वासियों को जानता हूं, कई विश्वासियों को जानता हूं जिनके घर में फोटो है यीशु मसीहा का। सुबह और शाम ना धोकर मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और दोनों थप्पड़ मारते हैं, इस तरफ इस तरफ, कान पकड़ते हैं, फिर चल देते हैं टेके पे। ऐसे विश्वासियों को देखकर आज मेरा यीशु रो रहा है, हे कलीसिया सुधर जा। कितनी बार यीशु को सूली पे चढ़ाओगे, कितने बार यीशु को खोड़े मारोगे, कितने बार आप यीशु को थूकोगे, कितने बार यीशु को तुम लात मारोगे अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से, अपनी चाल चलन से, अपनी देख से, अपने विचारों से। कितनी बार ऐसे करने वाले लोगों को कई बार सूली पे चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा यीशु तुम्हारे बदले उन्होंने अपनी सूली पर अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन को कभी भी आप तुच्छ ना समझे। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, जो अपने मां बापों की, ससुराल वालों की गौर नहीं करते हैं, ऐसे विश्वासियों को देखकर मेरा यीशु रो रहा है। जिनमें प्रेम नहीं है, ऐसे विश्वासियों को देखकर मेरा यीशु उस दिन यरूशलेम को देखकर रोया, आज तुम्हें देखकर रो रहा है। और जो व्यक्ति यीशु का नाम में ही, यीशु पर विश्वास करते हुए ही, लेकिन दुनिया के बीच पीछे भाग रहा है, बुरी बुरी आदतों में डूबा हुआ है, सट्टा खेलने में, बेटिंग लगाने में, दारू पीने में और तंबाकू खाने में, अलग अलग बीमारियों को जो प्राप्त कर रहा है, और ऐसे लोगों को देखकर मेरा यीशु रो रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम यही कर रहे हो जो यीशु के घाव हैं, उन घावों में उंगली लगाकर और उन घावों को और गड्ढा कर रहे हैं। इसलिए मेरा यीशु रो रहा है। और इतना ही नहीं, आत्मिक व्यभिचार करने वाले विश्वासियों को देखकर मेरा यीशु रो रहा है, जो नियमित पर्वों पर आते नहीं, उन्हें देखकर सियोन की सड़कें विलाप कर रहे हैं।
जैसे कितनों की रीति है वैसे तुम ना बने, जैसे कितनों की रीति है वैसे इकट्ठा होना तुम ना छोड़े। कृपा और अनुग्रह के अनुसार चलो, ताकि परमेश्वर धार्मिकता, खराई और महिमा से तुम्हें जय प्राप्त कर, जय देने पाए। आमेन, हालेलुया। मेरे भाइयों, फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाम संडे प्रभु यीशु मसीहा राजा बनकर, राजा के रूप में, राजाओं का राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश करने वाला समय था। विजय की यात्रा थी। और उस समय में प्रभु यीशु मसीहा के अंदर में से एक बहुत गहरी रवाई फूट पड़ा है, निकल पड़ा है। उनकी आंखों में से आंसू बह रहा था। कारण यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर था, यरूशलेम परमेश्वर का घर था, यरूशलेम परमेश्वर की शांति ठहराया हुआ शहर था यरूशलेम। लेकिन उस यरूशलेम में आत्मिक व्यभिचार चल रही है। उस यरूशलेम में परमेश्वर पर विश्वास करते हुए ही अपनी मां बापों को आदर नहीं कर पा रहे हैं, और प्रभु के नाम पर विश्वास करते हुए ही पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी प्रजा को देखकर आज प्रभु रो ही रहा है। ऐसे रोने वाले यीशु मसीहा की आंसुओं को देखकर कम से कम अभी हम सुधर जाएं। खोड़े खाया हुआ यीशु को और खोड़े ना लगाएं। सूली में लटका हुआ यीशु को और भाला ना ठोके। कांटे की मुकुट पहना हुआ यीशु पर और कांटे ना लगाएं, और घावों को और ना खोदे। हम अपनी जीवन को प्रभु के लिए जिएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे, ताकि हमारे द्वारा और भी प्रभु की गवाही बनने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जीवन जीने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर का सूली की यात्रा और सूली पर किया हुआ त्याग की कुछ अर्थ हमारे जीवन में भरपूर होने पाए। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय में। प्रभु यीशु, अगर मैं बातों से ही प्रेम करता हूं